कर दूंगा, ठीक। और ये समझो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर आज का ये आपका ना ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो नीचे हेडिंग डाल दो टोरॉइड। टोरॉइड, टोरॉइड अगला एप्लीकेशन है। ये होता क्या है मैं आपको समझा दूं। तो आपने एक ऐसा सर्कुलर पाइप लिया है, सुनना भी, आपने एक सर्कुलर पाइप लिया है कुछ इस प्रकार का, ठीक। ध्यान से सुनना, ये सर्कुलर एक पाइप है। पाइप के ऊपर आप वायर लपेटना शुरू कर दें ऐसे, यूं, ठीक। तो पाइप के ऊपर वायर लपेटोगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको, ठीक है भाई, ऐसे दिखे ना। तो अब सुनिए सही से, देखिए एग्जैक्टली ये वही है, एग्जैक्टली ये वही है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। देखो एक पॉइंट यहाँ ए, इसके अंदर ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ठीक। यहां पर फील्ड निकालो, यहां निकालो और यहां निकालो, 3 है यहां पर, ठीक। तो अब आप यहां देखो भाई, ध्यान से देखो यहां पर, ये इसका पाइप का इनर रेडियस R1, ये पाइप का आउटर रेडियस R2, ठीक है भाई। तो ये आप फोटो बना लें जल्दी से। और इसमें करंट आप कितना डाल रहे हैं, आई करंट डाल रहे हैं, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की मैं बात करूं तो कैपिटल N मान रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से फोटो बनाइए, इसी को कहते हैं टोरॉइड, इसी को कहते हैं टोरॉइड, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो पहली बात तो ये कि यहां पर लिखेंगे, ये आप फोटो बना लीजिएगा सही से फोटो बना लीजिएगा। मान लो मुझे यहां पर पॉइंट ए यहां मिला, सपोज यहां पॉइंट ए मिला, तो ये डिस्टेंस आपका क्या है, ये पोजीशन, ये यहां से यहां का एक्स डिस्टेंस है, मुझे यहां चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियस है यदि यहां काट के सीधा करो तो ये सोलेनॉइड के बाहर का पॉइंट मिलेगा, इसको काट के आप सीधा करो ना तो सोलेनॉइड के बाहर, ये भी बाहर, तो ए और सी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0, इसके अंदर होगा केवल। आप समझ रहे हो बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। अरे इसको यहां से काट दोगे, काट के सीधा करोगे तो सोलेनॉइड ही बनेगा नहीं ये। तो ये भी पॉइंट सोलेनॉइड के बाहर है, ये भी बाहर है, केवल अंदर आया था। याद है सोलेनॉइड के सेंटर पे फील्ड निकाला था हमने, जो कि म्यू नॉट एन आया था। तो यहां और यहां फील्ड क्या होगा, 0 होगा, आप ऐसे देख लो, ठीक है भाई। तो आप इसे जल्दी से फोटो को नोट करेंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एक एक करके। केस 1, पहला केस 1 लिखेंगे सभी लोग। केस 1 मैग्नेटिक फील्ड यहां एट ए, तो यहां पर केस 1 में क्या होगा भाई, यहां पर x का वैल्यू आपका R1 से छोटा है, x का वैल्यू यहां R1 से क्या है, छोटा है, मतलब ये अंदर आप निकाल रहे हो, ठीक है भाई। तो अंदर निकाल रहे हो तो यहां पर आप एक बनाओगे, कौन सा पाथ, एम्पीरियन पाथ बनाओगे, बना दिया यहां पर एम्पीरियन पाथ, ग्रीन से दिख रहा है यहां पर एम्पीरियन पाथ, ठीक है भाई। सभी बच्चे को एम्पीरियन पाथ दिख रहा होगा बच्चों, क्या सभी बच्चे को एम्पीरियन पाथ दिख रहा है, जल्दी से बताओ। जवाब नहीं आ रहा है। ये आपका हो गया सर्कुलर पाइप, ठीक। और ये है एम्पीरियन पाथ, एम्पियर पाथ, ये ध्यान रखें। तो यहां पर आप देखें गौर से, तो आप लगाओगे भाई क्या चीज, बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या, म्यू नॉट आई, आपने पढ़ा होगा। लेकिन जरा सोचो इस लूप के अंदर कोई करंट है क्या, नो करंट। तो लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, इसका मतलब बी डॉट डीएल क्या होगा, यहां पर 0 होगा। 100% कंफर्म हूं, लेंथ 0 तो होगा नहीं, इसका मतलब बी क्या होगा, ए पर आप निकालो, यानी इसके अंदर कहीं भी निकाल लो, ठीक है, कहीं भी निकालो, ये आपको 0 मिलेगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, ठीक है भाई। ओके बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, ओके है पूरा। केस 2 हम लिखेंगे, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, जितना जल्दी आप रिस्पॉन्स देंगे उतना बढ़िया रहेगा। हाँ भाई ओके है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो यहां मैं निकालना चाह रहा हूं, कहां पर, बी पर निकालना चाह रहा हूं।
तो बी पर आप निकालोगे तो जरा सोचो, बी पर निकालने के लिए एक्स का वैल्यू कितना होगा, ये जो लेंथ है ये कहां होगा, यहां चला आएगा। मतलब इस समय आप देखोगे तो एक्स का वैल्यू R2 से छोटा लेकिन R1 से ग्रेटर होगा, यानी आप इसके बीच में निकालो तो ऑब्वियस है R1 से ग्रेटर होगा और R2 से छोटा, यदि यहां पे होगा तो इस रीजन में आप निकालोगे ना, आप फील्ड निकालोगे इस रीजन में निकालोगे, ठीक है भाई। तो ऑब्वियस है जैसे आया था ना पहले म्यू नॉट एन आया था, एग्जैक्टली वही यहां पर मिलने वाला है। तो मैं लिख रहा हूं भाई, यहां पर आप एम्पियर पाथ वगैरह बना लेना, ठीक है। तो ये आपका चॉइस है, करते रहो, मैं निकाल कर रहा हूं, बी पर निकाल रहा हूं, ठीक है भाई। डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट, ठीक है, आई। लेकिन सारा जो सोचो, आप यहां पर एम्पियर पाथ बनाओगे तो इसके अंदर पहले काम करो, मैं ये बोलूंगा कि केस 1 आप नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं केस 2 नोट करवाऊंगा। जल्दी से सभी बच्चे केस 1 नोट कर लेंगे, फिर मैं केस 2 नोट करवाऊंगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, लेट नंबर ऑफ टन्स इन टोराइड, लेट नंबर ऑफ टन्स इन टोराइड कैपिटल एन लिख लेंगे। हो गया बच्चा लोग, जल्दी से बोलो। यस मुझे सर। हाँ, इस फोटो को मैं इरेज कर रहा हूं, अगला फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं केस 2 के लिए। केस 2 के लिए अगला फोटो रेडी कर रहा हूं, सुना। एग्जैक्टली ऐसा इसके बीच में कहीं निकालना मुझे। तो आप ये सोचो कि R1 यहां पर था और R2 कहीं यहां पर था, याद है आउटर वाला R2 था। अब समझ लो, सर्कल एक बनाओगी मैं, ठीक है। तो यहां से करंट जा रहा है, यहां से आ रहा है, जो भी है, मुझे ठीक इसके बीच में चाहिए कहीं, यानी कहीं यहां पर चाहिए। ये पॉइंट बी आपका यहां पर है, तो एम्पियर पाथ यहां बनाओगे भी, ठीक है भाई, ये एम्पियर पाथ है, एम्पियर पाथ, ठीक। तो इसके हिसाब से आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस एक्स है, इसके बीच में मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। ध्यान सुनेंगे सभी लोग। बच्चों ये बताओ कि यहां से क्या होगा, देखो जैसे करंट जाएगा तो क्या होगा, करंट चला, आप देखिए सही से यहां पे, ठीक है भाई। तो करंट यहां चलना शुरू किया तो क्या होगा, कहानी बनेगा, देखो करंट जा रहा है, मान लो इधर से अंदर गया, इधर से क्या हुआ, बाहर आया, ठीक। सेम यही कहानी थोड़ा सा फोटो में मुझे गड़बड़ी लग रहा है, सभी लोग शांत रहेंगे, देखेंगे पहले, नहीं तो फोटो गड़बड़ होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखेंगे सही से। जैसे मान लो करंट यहां से चला, अंदर गया, यहां से करंट बाहर आया, फिर करंट क्या हुआ, यहां अंदर गया, यहां बाहर आया, फिर क्या हुआ, करंट अंदर गया, यहां से बाहर आया, ये ऐसा चलता रहेगा। तो आप ये सोचो, यहां बीच में जो लूप बनाओगे, इस लूप से केवल अंदर वाला करंट ही काउंटिंग होगा, केवल ये जो अंदर करंट जा रहा है वही गिनेगा ना, क्योंकि जो इस लूप के बाहर है उसे तो मैं नहीं लूंगा। क्या यही आपका एम्पियर सर्किट लॉ था, बोलो। यहां जो नेट करंट लिखते थे वो क्या होगा, इस लूप के अंदर वाला गिना जाएगा। तो कितने लूप हैं, एन लूप हैं, एन इंटू एक लूप में आई करंट। क्या बच्चों ओके, जल्दी से बोलो। देखो ये आपका एम्पियर पाथ है, तो आप एम्पियर पाथ के अंदर का करंट लोगे, तो एम्पियर पाथ के अंदर का करंट केवल ये है ना, जो अंदर यहां गया, जो बाहर यहां से निकला उसे हम लेंगे क्या। किसी बच्चे का जवाब नहीं आ रहा है, सभी बच्चे रिस्पॉन्स देंगे लेके, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं बच्चे लोग, जल्दी से जवाब देंगे लेके। देखिए यहां मैं क्या कर दूंगी, करंट यहां से चलेगा तो करंट यहां से अंदर जाएगा, यहां से करंट बाहर आएगा, फिर क्या होगा, करंट यहां से फिर अंदर गया, फिर यहां से बाहर आया, फिर अंदर गया, ये ऐसे चलता रहेगा। तो आपने यहां पर जो इमेजिनरी पाथ बनाया है, इस पाथ के अंदर आप गौर से देखिए, तो कौन सा करंट यहां पर है, जो अंदर जा रहा है वो वाला या बाहर दोनों जा रहा है, दोनों वाला है। सर जो अंदर जा रहा है वो वाला। हाँ अंदर वाला है, केवल अंदर वाला है, बाहर वाला तो ये है ही नहीं, बाहर तो बाहर है ये वाला, ये तो मतलब बाहर की ओर आ रहा है, ये तो है ही नहीं इस लूप के अंदर, तो केवल अंदर वाला ही वहां पर लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब बच्चा लोग ध्यान रखिए कि यहां पर कुछ नहीं करना है, आपने छोटा सा डीएल लेंथ लेना है, इधर ही आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों तो पैरेलल ही होगा, आप कहीं भी निकाल लो, ठीक है भाई।
तो दोनों पैरेलल तो दिमाग लगाना नहीं है, तो बी यहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्म, इसको बाहर में कर दो, इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल हो जाएगा, और क्या होगा, म्यू नॉट एन आई। ठीक है बच्चों, अब ये इंटीग्रेशन डीएल मतलब ये छोटे छोटे लेंथ को ऐड करेगा, तो यहां से का पूरा लेंथ क्या होगा बेटा, 2 पाई एक्स होगा, जो कि म्यू नॉट कैपिटल एन आई के बराबर होगा। तो कैपिटल बी का वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई एक्स। एग्जैक्टली वही है ये, नोट कर लीजिएगा, नोट करिएगा बेटा। एक और बात मैं बता दूं आपको कि यहां x क्या होगा, तो r1 प्लस r2 का आधा होगा, एवरेज होता है, एवरेज होता है, नोट कर लेंगे। तो ये है आपका टोराइड का कहानी। जल्दी से करिए नोट, तेजी से। ये है टोराइड की कहानी, जल्दी से करिए नोट। देखो जैसे सोलेनोइड में केवल बीच में आया था ना, वैसे ही यहां भी बीच में ही निकलेगा, इधर भी जीरो, इधर भी क्या होगा, जीरो। तो अभी यहां निकालूंगा तो क्या होगा, जीरो। क्यों, यहां लूप आप बनाओगे तो जितना अंदर उतना ही बाहर, नेट हो जाएगा जीरो, तो क्या होगा, नेट फिर जीरो हो जाएगा। तो जल्दी से करिए इसको नोट, ठीक है, क्विकली, टाइम वेस्ट इसमें करना नहीं है, ठीक है आपने। तो तेजी से इसको नोट करो भाई। हो गया सभी लोग नोट, जल्दी बोलो। इरेज कर दूं, जल्दी बोलो, इरेज करूं, इरेज कर दूं, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है इतना। Yes, sir. हाँ भाई, जिनको लग रहा है इरेज करना चाहिए, मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप रिस्पॉन्स देने वाले बच्चे हैं नहीं। रिस्पॉन्स मैं आपको कहता हूं जल्दी से दो, रिप्लाई करो, तो कुछ करते रिप्लाई हो नहीं, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, अब है केस थर्ड। केस थर्ड, आउटसाइड, बाहर, मतलब आपका जो एक्स है ना, वो R2 से ग्रेटर होगा। मतलब यहां पर सिचुएशन ये है कि आप यहां समझिए, सही से देखिए। एग्जैक्टली ये है, ठीक। तो मुझे फील्ड कहां चाहिए, मुझे बाहर चाहिए फील्ड। तो एम्पियर पाथ बनाओगे, तो ये सेंटर, ये आपका R1 था, ये आपका कौन था, R2, और आप निकाल रहे हो कहीं यहां पर फील्ड, यहां पर निकाल रहे हो, ये यहां पर निकाल रहे हो। तो ये डिस्टेंस अभी x क्या होगा, x R2 से भी ज्यादा होगा, बाहर है। तो बस इसमें कुछ नहीं, आप देखो करंट यहां अंदर जाएगा, यहां से करंट बाहर आएगा, यहां से करंट अंदर, यहां से बाहर। तो आप खुद सोचो ना, जितना अंदर गया उतना ही तो बाहर आया है, नहीं आया बात समझ में। देखो इस प्लेन पर सीधा अंदर की ओर जितना गया उतना ही आ रहा, बात समझ में क्या। इस प्लेन पे जितना करंट अंदर गया उतना ही करंट बाहर आया है। तो आई नेट यहां पर क्या हो जाएगा, केस थर्ड में, जल्दी से बोलो, आई नेट कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, जीरो हो जाएगा आई नेट। तो आई नेट जीरो है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाते हो ना, तो प्लेन के, देखो ये जो लूप है ना, लूप के प्लेन पर परपेंडिकुलर कितना अंदर गया कितना बाहर आ गया, इसे देखा करो, ठीक है भाई, तो आराम से बन जाएगा। तो यहां पर आई नेट निकालोगे तो जितना आपका अंदर है, ठीक है भाई, उतना आपका क्या है, आउट है। तो दोनों का सम, क्योंकि ये प्लस होगा तो ये वाला माइनस होगा, सम क्या आ जाएगा, जीरो होगा नेट। तो यहां पर आप निकालोगे इंटीग्रेशन यहां पर सी पॉइंट पे, ठीक है भाई। तो म्यू नॉट आई नेट होगा, और आई नेट तो जीरो है, तो लाइन, ये लेंथ तो जीरो होगा नहीं, इसका मतलब सी पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, जीरो। तो आउटसाइड फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ध्यान रखें, नोट करिएगा सही से। हालांकि मुझे ये बता के कोई खास आनंद नहीं आया, बस मैं ये बता रहा हूं कि जीरो होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो सभी लोगों ने कर लिया होगा नोट, इसको इरेज करता हूं मैं, जल्दी से करिए नोट, तेजी से भाई। हो गया, जल्दी से बोलेंगे बच्चा लोग, Yes, हो sir. गया। चलिए खत्म करते हैं। देखो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का मैं कह रहा हूं,
इस चैप्टर का सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या बेटा जल्दी बोल, सबसे लास्ट चैप्टर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो एक दो पॉइंट है, मैं आपको थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिवाइज करा दूंगा लास्ट में आपका, इसमें मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है, ताकि आपके दिमाग में एक अच्छा सा फोटो बन जाए और एक छोटा सा आप नोट्स भी बना ले उसके बेसिस पे। देखिए सबसे पहली बात तो ये, आप हेडिंग डाल दीजिएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पहले आप तो ये हेडिंग डालिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है भाई। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप हेडिंग डाल दीजिए अच्छे से, ठीक है। और इसको मैं आपको समझा देता हूं एक्चुअल में इसमें रहता क्या है, वो आप देखिए सही से यहाँ पर। तो देखो इसका फोटो कैसा होता है, ये देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली फोटो इसका यहाँ पर कुछ इस प्रकार का होगा। बच्चे लोग ध्यान देना, फोटो इसका इस प्रकार का होगा कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल रहता है और एक क्या रहता है, साउथ पोल रहता है। ठीक, बीच में यहाँ पर कॉइल रहता है। एग्जैक्टली यहाँ पर कॉइल की मैं बात करूं तो आप थोड़ा समझिए, कॉइल जो यहाँ होगा ना एक्चुअल में, हालांकि इसको गोल करके ऐसे दिखा दिया जाता है कि भाई इसके ऊपर कॉइल लपेटा हुआ है, ऐसे इसके ऊपर ढेर सारा कॉइल लपेटा है, ऐसा दिखा दिया जाता है। बच्चों मेरी बात सबको समझ में आ रही, बोलो। यस सर। इसके ऊपर ढेर सारा कॉइल लपेटा हुआ है। ठीक, अब ये कॉइल इसका कॉइल का दो पार्ट क्या होगा, बाहर आ जाएगा कहीं यहाँ। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, आप बैटरी लगाना चाहो तो बैटरी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्विच एक लगाना है, स्विच भी लगा दो मस्त सा। ठीक, ये स्विच हो गया। अब आप बात समझेंगे, यहाँ देखिए यहां तक ये हो गया। अब देखिए क्या होगा ना, ये कॉइल लपेटा हुआ है अभी इसके ऊपर, कोई एक फ्रेम है, इस फ्रेम के ऊपर कॉइल लपेटा हुआ है, ढेर सारा कॉइल लपेटा हुआ है। ठीक, अब क्या होगा कि ये जो फ्रेम है ना, फ्रेम का एक पार्ट किसी स्प्रिंग से जुड़ा होगा, यानी फ्रेम के ऊपर ये कॉइल लपेटा है। क्या बच्चों मैं कह रहा हूं, बोलो। फ्रेम के ऊपर एक कॉइल लपेटा हुआ है, ठीक है भाई। अब क्या यहां पर है कि इस कॉइल का यानी इस फ्रेम का एक पार्ट क्या होगा, स्प्रिंग से जुड़ा होगा कहीं यहां, मतलब किसी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। मतलब जैसे टॉर्क लगेगा ये क्या होगा, घूम जाएगा, यूं ऐसे घूम जाएगा। ठीक, जैसे ये घूमा स्प्रिंग भी घूम जाएगा। लेकिन करंट बंद करोगे तो ये जो घुमा हुआ स्प्रिंग है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहेगा, इसको फिर से घुमा के ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा। क्या बच्चों जो कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। हाँ, अब यहां पर क्या होगा, ऊपर आपका मीटर स्केल जो भी मार्किंग है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो भी मार्किंग है आपका ये यहां चलाएगा। बीच में कहीं यहां पर क्या होता है, जीरो वाला पॉइंट होता है, तो या तो इधर स्केल होगा या तो इधर स्केल जाएगा। तो करंट का भाई सेंसेशन और डायरेक्शन भी बताता है कि भाई आपका करंट किस तरफ है, क्या इसका डायरेक्शन है। तो पहले तो आप ये फोटो सुंदर सा बना ले। एक और बात, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली होता है। देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली होता है। तो कल को आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, तो आंसर आना चाहिए रेडियल डायरेक्शन होता है। कैसा डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन। कैसा बच्चों, रेडियल। ध्यान रहे कैसा डायरेक्शन, जल्दी बोलो। रेडियल। रेडियल। देखो यहां नॉर्थ से निकला है, साउथ पर आया है, लेकिन कैसे, रेडियली आया है। ठीक है भाई, तो जल्दी से ये फोटो बना ले, जल्दी से ये फोटो बना ले। पॉइंट नंबर मैं लिखूंगा यहां पर, पहला पॉइंट डायरेक्शन मैं ऐसे करता हूं, लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड, सोलेनॉइड नहीं, मूविंग कैलेंडर, इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम नॉर्थ एंड पोल, मतलब नॉर्थ पोल, एंड टुवर्ड्स एस पोल। जल्दी से लिख लेंगे,
ये आपको समझ में आ गया होगा भाई, ये ध्यान रखें। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखें। सर क्या सभी बच्चों ने कर लिया नोट? हाँ बोलो। सर जो नॉट से जितनी भी फील्ड निकल रही है वो क्या जो स्प्रिंग का पॉइंट है वहां पे आके जुड़ जाती हैं? देखो यहाँ पे आके लगता है कि भाई कोलैबोरेट कर गया यहाँ पर, और यहाँ से फिर निकल रहा है, ऐसा फील हो रहा है, एग्जैक्टली ऐसा फील हो रहा है। लेकिन होता नहीं है, मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली होता ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा कर दिया है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने ज्यादा कर दिया है, ठीक है। एग्जैक्टली होता क्या मैं आपको बताता हूँ, सुनना सही से, सुनना सही से, सुनना 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 सुनना। आपने सवाल पूछा है तो आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहली बात तो बच्चों कि यहाँ पर आपने एक फ्रेम बनाया था, बोला था ना फ्रेम था यहाँ पर, बोलो पहले। यस सर। ये फ्रेम था कि नहीं बच्चों? जल्दी से जवाब दो। यस फ्रेम, सर था। हाँ ये फ्रेम है, ध्यान रखें। फ्रेम के ऊपर कॉइल लपेटा है, तो जितना भी फील्ड है ना सब निकल के आएगा, सब निकल के आएगा, सेंटर तक नहीं पहुंचेगा, लगेगा सेंटर पे जा रहा है, तो क्या होगा, सबका सब फील्ड क्या होगा, इस फ्रेम पे आके खत्म हो गया, और फील्ड क्या होगा, फिर यहां से शुरू होगा, साउथ की तरफ जाएगा। ऐसा है, एक्चुअल में कोई आके इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और आपको यह भी पता है कि कोई फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्या बच्चों कुछ गलत कह रहा हूं क्या? नो सर। समझ में आ गया? बोलो। देखो ये लग रहा है रेडियली है, बिल्कुल लग रहा है ये रेडियली है, लेकिन सेंटर पे आ नहीं रहा है, बस ये फ्रेम पे आके खत्म हो गया, यहाँ फ्रेम से फिर शुरू हो गया। क्या बच्चों देखो 3 2 5, तो यहाँ भी 5 करना पड़ेगा ना। हाँ आया बात समझ में अब? यस सर। तो ये आपका एक्चुअल फोटो, आप चाहे तो बना ले ये वाला फोटो, यही बना ले, ये सही है, ये बना लो फिर से, ठीक। तो ये आपका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर। ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलेंगे हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। लिख लेंगे सब लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया? बोलो। यस सर। हाँ भाई, इरेज कर दूं? यस कुछ नहीं सर। इसमें, हाँ कुछ खास नहीं है, आपको मैंने समझा दिया सब कुछ, ठीक है भाई, कुछ भी खास नहीं है, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़े बच्चों, तो सबको पता होगा, सुनिएगा पहले सही से सुनिएगा, आप ये समझो सही से, आप समझो सही से, ठीक है भाई। जैसे करंट दोगे तो यहां पर क्या होगा कि जो करंट कैरिंग लूप है उस पर टॉर्क लगता है, ठीक है। तो करंट के कारण मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क, टॉर्क ऑन लूप, इसी में लिखते चलेगा, टॉर्क ऑन लूप ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू, हाँ भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से टॉर्क कितना था, याद करिए, बीना साइन थीटा, याद है भाई? यस सर। हाँ भाई, बीना साइन थीटा ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, ये ऐसा होगा। हाँ भाई, आप चाहो तो मैक्सिमम टॉर्क ले सकते हो, साइन थीटा को 90 मान के, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी सिचुएशन रह सकता है, ठीक है। तो ये आप पहले ध्यान रखें कि ये सिनेरियो ऐसा बनेगा बच्चों, ठीक है भाई, ये ऐसा सिनेरियो ऐसा बनेगा, ठीक है। किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें? बोलो। नो सर। हाँ, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, ठीक। एक और बात, एक और बात, जैसे टॉर्क लगा, सुनना भाई सही से, जैसे टॉर्क लगा वो तो घूम जाएगा फ्रेम, तो फ्रेम के घूमने से क्या स्प्रिंग ट्विस्टेड होगा कि नहीं होगा, मतलब स्प्रिंग में ये स्प्रिंग ये मरोड़ा नहीं जाएगा क्या, मरोना समझते हो क्या, ट्विस्ट हो जाएगा, नहीं आया बात समझ में? आ गया सर। तो मैं लिखूंगा भाई क्या, ड्यू टू, सुना अच्छे से, ड्यू टू टॉर्क ऑन लूप स्प्रिंग get twisted by an angle phi, by angle phi, एन लगाना by an angle phi। मतलब क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, मतलब ये फ्रेम पे जैसे टॉर्क लगाना,
स्प्रिंग क्या हो गया, ट्विस्ट कर गया, कितने एंगल से घूम गया, कितने एंगल से घूम गया, कितने से घूम गया, जल्दी से बोल, 5 एंगल से घूम गया। आया बच्चों बात समझ में, बोलो। यस सर। तो अब बात समझिए, स्प्रिंग यदि ट्विस्ट हो जाएगा तो क्या वो रीस्टोर होने का ट्राई नहीं करेगा, बोलो। करेगा सर। तो एक और पॉइंट बनता है, इफ स्प्रिंग गेट ट्विस्टेड then spring try to reback in initial configuration ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आने का ट्राई करेगा, लेकिन किसके कारण, बाय रीस्टोरिंग टॉर्क। यानी अब एक सवाल आ गया, अरे यार ये क्या ला दिया आपने रीस्टोरिंग टॉर्क, ये क्या होता है? तो जरा खुद सोचिए, इमेजिन करिए कि आपने एक स्प्रिंग को ऐसे मरोड़ दिया, ऐसे ऐड दिया है, तो क्या वो फिर से ऐसे नहीं होगा क्या, अपने आप ऐसे नहीं घूमेगा क्या? जैसे मान लो ये स्प्रिंग मेरे, इसको मैंने घुमा दिया, तो क्या ये फिर से ऐसे घूम के अपनी पोजीशन पर नहीं आएगा क्या, बोलो? आएगा सर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि स्प्रिंग में एक टॉर्क, उसके मटेरियल के प्रॉपर्टी के कारण, जैसे आप मान लो किसी चीज को, आप रबर को ऐसे मरोड़ दो, क्या होगा, फिर से अपने पोजीशन पे आ जाता है। तो उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि आप जैसे उसको मरोड़ दोगे ना, तो उसमें अपने आप एक रेजिस्टेंस टॉर्क डेवलप होगा, और वो क्या होगा, फिर से उसको सीधा कर देगा। ये तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है भाई। तो यहां पर जो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, वो एक्चुअल में प्रोपोर्शनल होता है फाई का, कि भाई आपने कितना इसको रोटेट करवाया, तो आपने इस तरफ घुमाया ना, देखो जैसे मेरी बात को सुनो, आप यहां डायरेक्शन देना, देखो आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, तो टॉर्क इसके उल्टा दिशा में डेवलप होगा। कुछ कहना चाह रहे हो अनुराग तुम? तो देखो भाई, यहां पर ये डायरेक्शन के लिए मैं माइनस लगा रहा हूं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आपने इसको ऐसे घुमाया है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क ठीक इसके उल्टा डेवलप होगा। मतलब मैं, आप खुद इमेजिन करो कि स्प्रिंग को आप ऐसे घुमा रहे हो, तो क्या होगा, आप जैसे छोड़ोगे वो उल्टा ऐसे घूमेगा। मतलब ये क्या कि आपने इसको ऐसे घुमाया, लेकिन टॉर्क क्या हुआ, उल्टा रीस्टोरिंग डेवलप हुआ, ऐसे हुआ है। मतलब छोड़ोगे ना, तो टॉर्क जो इसमें रीस्टोर हुआ है, जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, इसको वो क्या करे, जो डेवलप हुआ है वो इसको उल्टा घुमाएगा, यानी इस तरफ टॉर्क आएगा, रीस्टोरिंग उल्टे सेंस में आएगा। आया बात समझ, बोलो? यस सर। अब बराबर करने के लिए यहां पर एक कांस्टेंट आता है, ठीक है भाई, आप इसे माइनस का सी ले लेते हो, ये सॉरी सी लेते हो, ठीक है। अच्छा, माइनस क्या बता रहा है? माइनस ये बोल रहा है कि यहां पर ये जो है ना, ये जो ट्विस्ट कितने एंगल का किया है, ये और यहां पर ये टॉर्क, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है बच्चों, ये नेगेटिव साइन ये शो करता है, ठीक है भाई। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो मतलब है मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, सी इंटू थीटा होगा। माइनस बेसिकली सोच क्या, डायरेक्शन सोच करता है, ये डायरेक्शन बताता है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? क्लियर है सर। नोट करिए, नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट करिए। तो इतना इसमें था। अब बस थोड़ा सा एक दो पॉइंट मुझे समझाना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। दो तीन पॉइंट है और मुझे इसमें बताना होगा, जैसे कि करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये सब बताना है। बस ये खत्म है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा खास कि आप इसमें लटक जाएंगे, आपसे हो नहीं पाएगा। अगला जो हम लोग का चैप्टर रहेगा वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कोशिश करूंगा कि आज ही मैं स्टार्ट कर दूं, ठीक है, आज ही स्टार्ट भी मैं कर दूंगा, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं रहेगा, आज स्टार्ट कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि जितना कवर हो जाए उतना मैं कवर कर दूंगा। इरेज करो इसको, जल्दी बोलो, मिटा दो इसको। यस सर। यस सर। चलिए भाई, खत्म है यहां पर। तो अब आप समझेंगे सही से, सुनेंगे सही से। मुझे बताओ कि आपने करंट दिया गैल्वेनोमीटर में, तो क्या होगा, आपने जैसी करंट दिया तो क्या होगा, जो करंट कैरिंग कॉइल है उस पे लगेगा टॉर्क,
तो वो घूम जाएगा। ठीक, तो घूम जाएगा तो क्या इसका मतलब जितना मन उतना घूम जाएगा? नहीं 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 नहीं, आप ये सोचिए, देखिए मतलब मान लो कि मैं इसको घुमा रहा हूं घुमा रहा हूं घुमा रहा हूं, जितना मन उतना घुमा दूंगा क्या? नहीं, जितना आपने करंट दिया उसी के हिसाब से ये घूमेगा। मतलब जरा सोचो, मैंने करंट दिया समथिंग, मान लो कि 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप मैंने किया है, किसकी वजह से? करंट की वजह से। तो जैसे ही आपने इतना टॉर्क दिया तो ये क्या होगा? स्प्रिंग को घुमाएगा घुमाएगा। जैसे ही स्प्रिंग में 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप हो जाएगा, घूमना बंद। नहीं आया बात समझ में? नहीं आया। मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनो। मान लो मेरे हाथ में स्प्रिंग है, करंट दिया गया, अब क्या हुआ? फ्रेम पे टॉर्क लगा, देखो फ्रेम घूमना शुरू किया, तो फ्रेम घूमेगा तो इसके साथ क्या होगा? स्प्रिंग भी घूमेगा, स्प्रिंग में ट्विस्टिंग आएगा। तो जैसे स्प्रिंग में ट्विस्टिंग आएगा ना, तो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। ये बात आप समझ रहे हैं अच्छे से? तो जितना मन उतना तो मैं घुमा नहीं दूंगा ना। तो मान लो मेरे में कुछ ना कुछ मैंने ये करंट की वजह से, यानी मैग्नेटिक फील्ड ने कुछ टॉर्क लगाया, तो ये टॉर्क इसको घुमाया, मान लो कितना का है? 10 का है, तो ये 10 के बराबर घुमाएगा, घुमा रहा है घुमा रहा है घुमा रहा है। तो क्या होगा कि स्प्रिंग में भी टॉर्क डेवलप हो रहा है, जिसे आप कहते हो रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक, तो ये कब ये घूमना इसका बंद होगा? ये घूमना कब बंद होगा? आंसर आएगा कि इसका रीस्टोरिंग टॉर्क जो उल्टे सेंस में है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क दोनों बराबर होगा, रुक जाएगा। नहीं आ बात समझ में? आ गया सर। आ गया तो ठीक है भाई। तो अब बात को समझिए, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि पॉइंटर, जो गैल्वेनोमीटर पॉइंटर है, वो स्टेबल कब होगा? मैं यहां लिखूंगा पॉइंट को। पॉइंटर जो होता है ना, एरो एरो, वो तो दिखते हो ना, निडल निडल, पॉइंटर पॉइंटर और निडल निडल इन इन गैल्वेनोमीटर got stable when कब when torque on loop due to field equal to restoring torque in spring. Develop restoring torque in spring. मतलब देखो, निडल स्टेबल कब होगा? कब वो शांत रहेगा, कब स्थिर रहेगा? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ने जो टॉर्क लगाया है कॉइल पे और स्प्रिंग में जो टॉर्क डेवलप हुआ, ये बराबर हो जाएगा। ये बराबर हो गया तो क्या है? स्थिर हो जाएगा सारा कहानी। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये कितना होता है आपने पता है, बीना साइन थीटा। ठीक, ये क्या होता है? C/5। गलती से ये और ये सेम मत कर दियो, ये दोनों अलग अलग थिंग है। ठीक, कृपया ये ध्यान रखें, नोट कर लेंगे सभी बच्चे, नोट करिए जल्दी से इसको पूरा। देखो मैं यहां पर टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम लूंगा। ठीक है, टिक लेट साइन थीटा बराबर 1, तो 1 लोगे ना तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो क्या होगा? बीना, यानी ये टॉर्क बराबर क्या होगा? C/5। अबे ये C क्या है? ट्विस्टिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग ट्विस्टिंग कांस्टेंट लिख लो। वेयर C इज, लिख लो वेयर C इज ट्विस्टिंग कांस्टेंट, लिख लो वेयर C इज ट्विस्टिंग कांस्टेंट। लिख लिया? जल्दी से बोलो। ट्विस्टिंग कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं टॉरिजनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलो। ट्विस्टिंग कांस्टेंट या फिर टॉरिजनल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलो, जल्दी ट्विस्टिंग बोलो। कांस्टेंट या टॉरिजनल कांस्टेंट? हाँ, टॉरिजनल कांस्टेंट, ट्विस्टिंग या फिर टॉरिजनल। ट्विस्टिंग या फिर टॉरिजनल कांस्टेंट, लिख लिया? बोलो। यस सर। खत्म करें इसको।
यस सर। इरेज कर, हाँ इरेज कर रहा हूं, खत्म है ये। अब शांत होकर सुनेंगे। देखिए आपने यहां पर फाई निकाला है, तो फाई क्या है? बेसिकली आपका जो स्प्रिंग है वो कितने एंगल से ट्विस्ट किया है, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग है फाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो एक सवाल है बच्चों, मैं फाई को थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूं, सुनना 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 सुनना, कितना एंगल भागेगा, कितना घूमेगा, तो ये बेटा तेरा फाई क्या आएगा? फाई मतलब क्या? कितना एंगल डेविएट करेगा, कितना पॉइंटर भागा है। तो फाई क्या होगा, सबने पता है, पहले लिखो बीना और नीचे लिख दो सी। सी क्या है? तो आंसर आता है ट्विस्टिंग कांस्टेंट या फिर टॉरिजनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो ये है कुल मिला के बच्चों, ये देखो कुल मिला के, ये देखो मेरी बात को सुनना सही से। सी वैसे कांस्टेंट, ठीक, बी ऐसे ही बेचारा ये कांस्टेंट है, बी मतलब कौन? मैग्नेटिक फील्ड, वैसे कांस्टेंट है। उसके बाद एरिया ऑफ लूप, मतलब उसके बाद देखो एन, देखो बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता है, ठीक। इसके बाद एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी कांस्टेंट है। इसके बाद एरिया ऑफ लूप, ए बराबर एरिया ऑफ लूप, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। तो आप ये खुद सोचिए कि सारे चीज कांस्टेंट हैं, केवल एक ही चीज वेरिएबल है, कौन? आई। एक ही चीज आपका क्या है? वेरिएबल है, यानी आपका जो फाई है प्रोपोर्शनल है सीधा करंट का, ठीक। मतलब जितना अधिक आप करंट डालोगे डिफ्लेक्शन आपका उतना ही ज्यादा होगा। यानी क्या चीज, क्या चीज, जल्दी से बोलो बच्चों। जल्दी बोलो, क्या मैंने बोला? जल्दी बोलो। जितना ज्यादा करंट आप इसमें डालोगे डिफ्लेक्शन मुझे उतना ही ज्यादा मिलेगा, उतना ही ज्यादा पॉइंटर भागेगा। आप वैसे भी देख लो ना, वैसे भी सोच लो कि जितना ज्यादा करंट डालते उतना ज्यादा भागता है पॉइंटर। क्या ये बात समझ में आपको आया? जल्दी से बोलो। यस सर। एकदम चकाचक ओके, या दिक्कत है अभी भी आपको इसमें? कि हाँ सर आपने क्या अनाप शनाप बता दिया, मुझे समझ में नहीं आया। क्लियर है सर। हाँ कॉपी कर लो इसको, कॉपी करो, कॉपी करो जल्दी से, जल्दी से कॉपी करो क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कर लिया कॉपी? जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ भाई, तो चलिए नीचे आप हेडिंग डालेंगे, बस खत्म है कहानी, इसमें ज्यादा कुछ खास अब नहीं है। इरेज कर दो, पूरा खत्म कर दो, बोलो। जल्दी बताओ। आप में से किसी बच्चे का कोई जवाब नहीं आ रहा है? यस सर, हो गया। हाँ, नीचे लिखो करंट सेंसिटिविटी, नीचे हेडिंग डालो करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। सर ये नेक्स्ट टॉपिक है, गैल्वेनोमीटर की बात नहीं, हो। देखो गैल्वेनोमीटर का ही हिस्सा है ये सब चीज, ये सब गैल्वेनोमीटर का ही हिस्सा है। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है गैल्वेनोमीटर में? तो लिखे, नीचे लिखो करंट सेंसिटिविटी, क्या बोला हूं? करंट सेंसिटिविटी, ठीक है भाई। तो ये करंट सेंसिटिविटी का क्या चक्कर है, ठीक। तो पहले तो मैं इसे बच्चों डिफाइन कर देता हूं, सीएस करंट सेंसिटिविटी, ठीक है भाई। तो बेसिकली ये क्या होता है ना कि आपने मान लो, ध्यान सुना, देखो जैसे मान लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे देखो यहां पर कि ये भाई गैल्वेनोमीटर है, आपने यहां पर कुछ करंट वरेंट दिया होगा, तो आपको गैल्वेनोमीटर में आप जैसी करंट डालोगे तो यहां पर एक निडल होता है। निडल क्या होता है कि मान लो ये यहां पर था, अब यहां से ये कितना एंगल डिफ्लेक्ट कर गया, एग्जैक्टली 5 एंगल डिफ्लेक्ट किया है। समझ में आ रहा है? बोलो। 5 मानते थे, 5 का ये ट्विस्टिंग हुआ, 5 डिफ्लेक्ट कर गया। तो 5 डिफ्लेक्ट हुआ कब? जब आपने करंट इसमें डाला आए, ठीक। तो बात को समझिए, बात को समझिए, यहां पर मेरे कहने का मतलब है कि 1 एंपियर करंट डालेंगे, क्या बोल रहा हूं, 1 एंपियर करंट डालेंगे तो मुझे कितना डिफ्लेक्शन मिलेगा, यही मेरा करंट सेंसिटिविटी है। ले, समझ में ही नहीं आया, नहीं आया समझ में?
मैं क्या बोल रहा हूं, डिफ्लेक्शन ऑफ निडल इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट सप्लाई। मतलब आपने 1 यूनिट करंट डाला है तो कितना आपको डिफ्लेक्शन मिला है, वही आपका करंट सेंसिटिविटी है। मतलब मैं समझाता हूं, आप भावना में नहीं देखो, मैं समझाता हूं। देखो, आपने करंट आई डाला तो डिफ्लेक्शन कितना मिला, 5 मिला। तो 1 यूनिट डालोगे करंट तो कितना डिफ्लेक्शन मिलेगा, 5/I मिलेगा। ठीक, यही आपका क्या है, करंट सेंसिटिविटी है। क्या बच्चों ओके है, बोलो। यस सर। इसका मतलब क्या कि आपने यूनिट करंट डाला तो यूनिट करंट डालने से कितना डिफ्लेक्शन मिलेगा, वही आपका क्या है, करंट सेंसिटिविटी है। तो करंट सेंसिटिविटी CS क्या होता है, 5/I होता है। क्या बच्चों ओके है, जल्दी से बोल दो। यस सर। सर एक डाउट मतलब था। क्या, एक सेकंड रुक जाओ, मैं डाउट आपका क्लियर करता हूं। रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन एंड करंट इन गैल्वेनोमीटर। ठीक, ये होता है, नोट कर लेना इसको। पहले डाउट पूछिए, आप पहले डाउट पूछिए, डाउट क्या आपका। सर थीटा और फाई में क्या डिफरेंस है? देखो थीटा फाई की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा आपने पूछा है तो ठीक है मैं बता दो। देखो थीटा एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पर, आप याद करिए, आपने पढ़ा होगा टॉर्क जब निकाला होगा तो MB sin थीटा था, याद है। तो आप ये समझो कि मैग्नेटिक मोमेंट M आपका इस तरफ है, B आपका इस तरफ है, तो ये एंगल है थीटा, किसी भी इंस्टेंट पे हो सकता है। यस कहीं सर। भी ये हो सकता है, किसी इंस्टेंट ये हो सकता है। तो ये थीटा है आपका। मतलब थीटा क्या होता है, बी और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल होता है। ठीक, ये थीटा आपका है, थोड़ा समझिएगा बात को। लेकिन यहां पर मैं बात करूं कि यहां पर फाई क्या है, तो फाई एक्चुअल में होता है कितना आपने स्प्रिंग को ट्विस्ट किया है, कितना आपने इसको मरोड़ दिया है। नहीं आया बात समझ में, आ गया सर। कितना आपने इसको ये ट्विस्ट कर दिया, ये होता है आपका थीटा, ये सॉरी फाई होता है। कितना स्प्रिंग को मैंने ट्विस्ट किया, वो आपका क्या है, फाई। बोलो, फाई है। ये बात समझ में, कितना आपने इसको ट्विस्ट किया है, कितने एंगल से ट्विस्ट किया, कितने से घुमाया है, वो आपका क्या हो गया, फाई है। और एंगल बिटवीन बी एंड एम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल होता है थीटा। ये ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है। तो ये मे भी दोनों अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि सेम ही होगा, गारंटी नहीं है, मैं पहली बता रहा हूं। इसलिए सो डोंट आप ये कंफ्यूज इसमें ना रहे, ठीक है। तो दोनों अलग अलग थिंग है, आप इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना, दोनों दो चीजें। ओके है, बोलो। जवाब आपका नहीं आ रहा, जल्दी से बोलो, यस ओके है सर। पूरा। यस सर। तो इसको नोट करिए जल्दी से, जल्दी से इसको करिए नोट, क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ भाई ओके है, एक काम करते हैं, सबसे पहला समस्या मेरे साथ एक है, पता है क्या समस्या है, मुझे फाई निकालना है। फाई क्या था, अरे बोल दे भाई, फाई क्या था, निकाला कुछ देर पहले, क्यों परेशान कर रहे हो, बीना अपॉन सी, यही ना। तो करंट सेंसिटिविटी, करंट का सेंसेशन क्या होता है भाई, फाई मतलब बीना अपॉन सी और इंटू में आई। आई ने आई को काट दिया, देख लो भाई, आई ने आई को काट दिया। ठीक, तो यहां से करंट सेंसिटिविटी दैट मींस फाई अपॉन आई, क्या मिला मेरे को, BNA अपॉन सी, ये मिला। मेरी बात को अब सुनिएगा सही से, सुनिएगा सही से, सुनिएगा सही से। अब मान लो कि मुझे करंट का सेंसेशन बढ़ाना हो, नहीं आ बात समझ में, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बी को कभी चेंज कर सकता हूं, नो सर। एरिया ऑफ फ्रेम चेंज कर सकता हूं, नो सर। क्या स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज कर सकता हूं, नो सर। नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक चीज ऐसा है जिसे मैं अपने मन से कम ज्यादा कर सकता हूं, नंबर ऑफ टर्न को, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा भी सकता हूं, काट के कम भी कर सकता हूं, समझ रहे हो बात को। यस सर। तो ये कांस्टेंट है, मतलब 5/I
आई, यानी करंट सेंसिटिविटी CS प्रोपोर्शनल टू N आया, यानी कल को मैं बोलूं कि मुझे करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है, सुन ले भैया, मान लो मुझे करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है, मतलब हल्का सा भी करंट दोगे तो ये भाग जाएगी। सेंसिटिविटी समझते हो? सेंसिटिविटी समझते हो? जल्दी से बोलो। Yes, sir. मतलब क्या होता है कि हल्का सा देखो, मतलब आप सेंसेशन बढ़ गया, जैसे मान लो कि हल्का सा भी टच हो ना आपको फील हो जाएगा, ये होता है सेंसिटिविटी बढ़ना। अब मान लो कि एक होता ना कि हल्का सा भी टच हुआ पता चल गया, एक होता है चीज में जोर से काट ले तो भी पता नहीं चला, तो आपका सेंसेशन कम है, ये होता है इसका मतलब। तो मान लो सेंसिटिविटी मुझे बढ़ाना है, सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब कि आपने छोटा भी करंट दिया ना, आपने छोटा भी करंट दिया उसको भी ये फील कर लेगा, ठीक। मतलब छोटे से छोटे करंट को मेजर करना है, मतलब सेंसिटिविटी बढ़ाना पड़ेगा। सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो क्या होगा, एन नंबर ऑफ टर्न बढ़ाना पड़ेगा। क्या बच्चों ये बात ओके? जल्दी से बोलो। Yes, sir. तो जल्दी से आप ये सारे पॉइंट्स को करिए कॉपी, ठीक है भाई, एक दो पॉइंट मैं लिखाऊंगा तो जल्दी से आप नोट करें, नीचे लिखें। टू इंक्रीज sensitivity, current sensitivity, to increase current sensitivity, increase the number of turns, increase the number of turns, increase the number of turns, हो गया बोलो, Yes, जल्दी sir. बोलो, हो गया। हाँ, अब मान लो किसी भी, मान लो मैंने दो गैल्वेनोमीटर लिया है, जिसका करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा वो उतना ही छोटे से छोटे करंट को मेजर कर लेगा, जिसका करंट सेंसिटिविटी कम है वो छोटे करंट को मेजर नहीं करेगा, लार्ज करंट को मेजर करेगा। बात समझ रहे हो आप? Yes, sir. समझ रहे हैं। चलो नोट कर लो, इसको नोट करो, नोट करो। अच्छा, करंट सेंसिटिविटी का चक्कर खत्म है, अगला आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या था बच्चों? वोल्टेज सेंसिटिविटी, मिटाऊं ये वाला, अगला है वोल्टेज, वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी VS, ठीक है भाई। तो यहां पर देखो आपने अप्लाई किया वोल्टेज V। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का भी अपना रेजिस्टेंस होता है R, तो ये R मैंने यहां क्या मिला माना है, ये वाला RG आप लिख लो, ठीक है। तो ये RG क्या है मैं यहां लिखूंगा भी, तो रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन एंड वोल्टेज, हाँ भाई सुनना सही से, सुनना सही से। शांत होकर समझेंगे। देखिए क्या होता है कि जैसे वोल्टेज को बढ़ाओ, जैसे वोल्टेज को बढ़ाओगे तो क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा, आपको पता होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल बेवकूफ है, कि V बराबर आपने पढ़ा होगा I इंटू R होता है, ठीक। तो ये बेचारा रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस है आप V बढ़ाओगे तो क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। आप इतना तो समझदार हो, क्या मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल आप समझदार हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली ये वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है ना, कि आपने यहां वोल्टेज डाला, वोल्टेज को बढ़ाओगे क्या होगा, डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। तो एग्जैक्टली ये होता क्या, ये वही पुराना चीज है कि रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन एंड वोल्टेज अप्लाइड इन गैल्वेनोमीटर, ये होता है आपका क्या चीज, कॉल्ड 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 वोल्टेज सेंसिटिविटी। ध्यान रखिएगा। तो कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, फाई आपको पता है, ये फाई ये होता है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, क्या होता है, देखो ना वहां से, फाई अपॉन वी, तो फाई अपॉन वी, अभी कट नहीं करने का, हाँ ये होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सा करते हैं नीचे, ये वाला इरेज, और फिर मैं आपको आगे समझाता हूं, सुनना सही से। क्या बच्चों, अब मुझे बताओ V बराबर क्या होता है, सभी को पता होगा V बराबर IR होता है। आई होप यहां से आप अंडरस्टैंड कर लोगे इसको। नहीं मालूम है, बोल दे सर नहीं मालूम है मुझे। पता है सर। तो B ना ऐसे ही रहेगा, C ऐसे ही, V क्या होता है I इंटू R, किसका, गैल्वेनोमीटर का,
तो अब यहाँ देखो क्या कटेगा, क्या कटेगा, क्या कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, कटेगा, कटेगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी दैट मींस फाई अपॉन वी, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी वीएस क्या आया, बीना, ये है ना, तो आए तो गया, तो बी एन ए सी अपॉन आर जी। तो देखो क्या क्या कांस्टेंट, देखो बी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, ये आर भी कांस्टेंट, तो एन ही यहां पर एक फैक्टर आ रहा है, यानी अगेन वोल्टेज सेंसिटिविटी प्रोपोर्शनल टू एन, यानी वोल्टेज सेंसेशन को बढ़ाना है तो फिर से आप नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करो, बढ़ा दो। क्या मैं सही कह रहा हूं, जल्दी से बोलो। यस सर। तो जल्दी से आप इसे करें नोट क्विकली, और एक दो पॉइंट मैं फिर से लिखाऊंगा, जल्दी से करें इसे नोट, जल्दी से कर ले नोट आप इसे। जल्दी से नोट करिए क्विकली, एक दो पॉइंट बस मुझे लिखाना है, एक दो पॉइंट मुझे लिखाना है। इसको इरेज कर दो, जल्दी से बोलो इधर का हो गया हो तो जल्दी से करिए नोट। एक दो पॉइंट यहाँ बचा हुआ है, एक दो पॉइंट को इसको इरेज कर देना है, इसके बाद फिर मैं पॉइंट लगा के खत्म करता हूँ इधर, क्योंकि ये चैप्टर आपका खत्म है। यस सर, हो गया। हाँ इसको इरेज कर दो, पूरा पूरा इरेज कर दो, जल्दी बोलो। चलो यस भाई अब सर। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट अब यहाँ पर आगे का पॉइंट लिखो, यहाँ पर आगे का पॉइंट लिखा रहा, एक दो पॉइंट नीचे लिखा। देखो इसमें एक दो पॉइंट है क्या, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है, शांत होकर सुनना, ठीक है भाई, शांत होकर थोड़ा सुनना, ध्यान देखो। नीचे एक पॉइंट लिख लो, नीचे लिखो पॉइंट, नीचे एक पॉइंट लिखो बच्चों। देखो इसमें क्या मेन पॉइंट है, देखो व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स, when number of turns increase, when number of turns increase, then current sensitive voltage sensitivity also increase, voltage sensitivity also increase। क्या बच्चों ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए एक बात मैं बता दूं कि इसका यूज कहां होता है, तो इसका यूज होता है क्या चीज बनाने में, जल्दी से बोलो। देखिए ये जो आप यूज करो ना फंडा, इसका यूज होता है कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। तो नीचे लिखेंगे, नीचे लिखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी यूज, वोल्टेज सेंसिटिविटी used for calibration of voltmeter, for calibration of voltmeter। अच्छा एक और बात बच्चों, मैंने ये बोला कि वोल्टेज सेंसिटिविटी का यूज वोल्टमीटर डिजाइन करने के लिए होता है, वोल्टमीटर कैलिब्रेट करने के लिए होता है। तो इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी का यूज कहां होता है, जल्दी से बोलो। एमीटर में। हाँ तो नीचे लिख लो, करंट सेंसिटिविटी इज यूज्ड टू डिजाइन, करंट सेंसिटिविटी इज यूज्ड टू डिजाइन, एम्पियर मीटर और ए मीटर, एम्पियर मीटर और ए मीटर। क्या बच्चों ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। तो ये ऑलमोस्ट खत्म है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नीचे एक दो और पॉइंट मैं लिखा देता हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं आपसे ये बोलूं कि मान लो आपने करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दिया है, मेरी बात को सुनना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दिया, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा क्या? यस सर। नहीं, यही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों। कहीं ऐसा आपको ये मैं क्या बोला, देखो आपने जब अलग अलग डिवाइस डिजाइन कर लिया है, वोल्ट मीटर अलग, एम्पियर मीटर अलग बना लिया, तो आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है
कि आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगा। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? बोलो। यस सर। तो नीचे लिखो, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं कि हो ही हो, इट इज नॉट नेसेसरी व्हेन करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज, current sensitivity increase, then voltage sensitivity also increase. आया बात समझ में? बोलो। यस सर। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है भाई। तो ऐसा कहीं नेसेसरी नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कि बढ़ ही जाएगा, ठीक है भाई। तो ये करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये सब मैंने करा दिया है। आपको किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछिए, अदरवाइज इसका पैकअप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बताइए, आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है तो बताइए। खत्म है ये चैप्टर बच्चों पूरा मैंने पैकअप कर दिया, ठीक है भाई। ये चैप्टर पूरा पैकअप हो चुका है और आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बताइए, कोई मन में शंका, कोई डाउट? ये चैप्टर मैंने पूरा एंड कर दिया है। इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड मैटर, ठीक है भाई। तो जल्दी से बताइए, किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है? क्विकली बोलेंगे, जल्दी से बताइए। सर। आपके कोई डाउट नहीं है क्या? जल्दी बोलो। डाउट नहीं है कोई भी? जल्दी बोलो। नो सर। डाउट नहीं है, अच्छी बात है। तो देखिए, ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है भाई। और अगला चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, हेडिंग डाल दीजिएगा। अगला चैप्टर आपका है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये आपका अगला चैप्टर है, ठीक है भाई। तो शांत होकर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना भाई सही से, क्योंकि मुझे हर एक चैप्टर का लेक्चर अलग अलग रखना है ताकि ये कोइंसाइडिंग ना हो, दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। तो एक काम करता हूं मैं कि इस सेशन को एंड करके तुरंत, मतलब सुनो मेरी बात को ध्यान सुनना सही से, मेरी बात को ध्यान सुनना, इस सेशन को मैं एंड करता हूं, ठीक है भाई। और तुरंत मैं विद इन 1 मिनट मैं सेशन को फिर से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है भाई। मतलब ये सेशन एंड होगा, फिर आपका अगला सेशन शुरू हो जाएगा, फिर से तुरंत हो जाएगा, ताकि क्या होगा कि आपका ये लेक्चर अलग हो जाएगा और ये जो स्टार्ट होगा ये आपका लेक्चर 1 से अलग रहेगा, मिक्स नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो मैं अभी सेशन को एंड करके तुरंत मैं स्टार्ट करूंगा, विद इन 1 मिनट आप तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। ओके कर लेंगे तुरंत? बोलिए। यस सर। तो भाई सेशन को मैं हाँ बोलो। स्टॉप।